हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप अपने दुश्मन को मारे तो आतंक का अंत, और हमारा दुश्मन मर जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी पर अटैक। अब यह पाखंड कैसे चलेगा भाई? भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वालों पर अगर चोटिल हुए लोगों के दुश्मन ही प्रहार कर रहे हैं तो हमें क्यों आप क्लास दे रहे हैं? दुनिया के चौधरी बने अमेरिका की आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान की लड़ाई है। अगर कोई भारत को तोड़ने की धमकी दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बताइए। अमेरिका के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो दुनिया के किसी भी इलाके में वो जाकर बैठा हो, उस देश में घुसकर अमेरिका मारेगा। और भारत के अगर दुश्मन मर रहे हैं तो भारत को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ, ये कैसे चलेगा? जो भी भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत, आप बताइए, उसके खात्मे पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। अमेरिका खुद को सुपर पावर भले ही समझे, जमीन पर भारत के खिलाफ जहर क्यों उगल रहा है? आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसे सुरक्षा मिली हुई हो। पन्नू के काले कारनामों की लंबी लिस्ट है और इसीलिए पन्नू का काला इतिहास पहले आप समझ लीजिए और फिर मैं पूरी कहानी बताऊंगी। पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, विदेश चला गया, वहां जाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगा। भारत ने पन्नू को 2020 में आतंकी घोषित किया। वो भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने और सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाता था। भारत ने पन्नू के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन भी लगाया है। 2020 में सरकार ने ये जो सिख फॉर जस्टिस है, SFJ, उससे जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेजेस और यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की दोहरी नागरिकता है। इसकी आड़ में वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और यूट्यूब पर अनाप शनाप बातें करता है। पिछले दिनों पन्नू ने एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी थी। वो पूर्व PM इंदिरा गांधी की शहादत के दिन अमेरिका और कनाडा में जुलूस निकालता है, खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी देता है, भारत के खिलाफ साजिशें करता है। लेकिन दुनिया की ठेकेदारी लेकर बैठे देश उसे अपना सम्मानित नागरिक मान रहे हैं। उसके नफरती बोल अमेरिका को दिखाई नहीं देते, उस पर खामोशी ओढ़ लेता है। अमेरिका खुद तो दूसरे देश में घुसकर मारता है, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मामले में दोहरा रवैया क्यों? अमेरिका को यह पता है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू भले ही अमेरिकी नागरिक हो, बन चुका हो, लेकिन भारत उसे भगोड़ा खालिस्तानी आतंकी मानता है। अमेरिका यह भी जानता है कि पन्नू भारत विरोधी बयान और गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त रहता है। भारत चाहता है कि अमेरिका खालिस्तानी विचारधारा के ये इन तमाम आतंकियों को, विचारधारा को लेकर उसकी चिंताओं को लगातार समझे। भारत ये चाहता है कि अमेरिका समझे इनके पीछे के एजेंडे को, लेकिन बढ़ते भारत को आगे बढ़ता देख अमेरिका को परेशानी हो रही है। शायद भारत जिस आतंकी पर कार्रवाई करने की बात कनाडा और अमेरिका को कह रहा है, उल्टा अमेरिका ने उसकी हत्या की साजिश पर ही खेल करके भारत को घेरने की कोशिश की। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की एक चार्जशीट सामने आई है। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप है और भारत के एक पूर्व CRPF अफसर का नाम ले लिया है। चार्जशीट में क्या लिखा है वो आप देख लीजिए। और ये अमेरिका कर रहा है, 83 लाख रुपए की डील की बात कर रहा है। पन्नू की हत्या के लिए 83 लाख रुपए की डील होगी, ये अमेरिका मानता है। और एक आतंकी की इतनी चिंता क्यों? ये उनकी चार्जशीट में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत ने पन्नू की हत्या में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। ये अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो देश है जो युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करता है। That is a matter of concern. We have said, and as I said, that is not government policy, and there is high-level inquiry.
And we've also talked about the, as you mentioned, nexus between organized crime, drug trafficking, gun running, and extremists, and that's something that needs to be investigated. I think this high-level committee is precisely constituted for that, looking at all aspects, and let's wait for its results. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पन्नू की हत्या की कोशिश को बेहद चिंता का विषय बताया है और इसे भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बताया है। लेकिन ये वही अमेरिका है जो दुनिया में कहीं भी बैठे अपने दुश्मनों को नहीं बख्शने की बातें करता है। उनको मारने के लिए दुनिया के किसी देश से परमिशन नहीं लेता है। ये वही अमेरिका है जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराता है। तब क्या वो ईरान की संप्रभुता अखंडता को चैलेंज नहीं करता? इससे पहले बायोलॉजिकल वेपन्स होने के आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक में खूब कत्लेआम किया, उसके राष्ट्रपति सद्दाम को फांसी दे दी और पूरे इलाके में बदइंतजामी फैला दी, जिससे इराक आज तक उबर नहीं पाया है। हालांकि अमेरिका कभी भी इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन्स होने के आरोपों को सही साबित नहीं कर पाया। यही अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारता है। ये आतंकी है, ये मरना चाहिए। लेकिन डबल स्टैंडर्ड क्यों? तुम्हारा दुश्मन तो तुम घर में घुस के मारोगे और हिंदुस्तान का दुश्मन तो लेक्चर दोगे। तब आपको किसी मुल्क की संप्रभुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आती। इसी अमेरिका ने अल कायदा के आतंकी अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में मारा। फिर वहां की संप्रभुता? जब अमेरिका ने सीरिया में बगदादी को ड्रोन हमले में मार दिया तो सीरिया से परमिशन ली, तब संप्रभुता कहां गई? क्षेत्रीय अखंडता, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका ज्ञान कहां चला गया? जब विदेशी जमीन से अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भारत ने वैश्विक मंच से सवाल उठाने शुरू किए तो अमेरिका को अभिव्यक्ति की आजादी याद आ गई। गजब है। खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। क्या अमेरिका अपने वांटेड आतंकियों को किसी दूसरे देश में अमेरिका के टुकड़े करने वाली विचारधारा को फैलाने देगा? अगर भारत अमेरिका के किसी अलगाववादी को अपनी नागरिकता देकर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने दे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? भारत को इन खालिस्तानियों को मारने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया है, काले कारोबार करते हैं। ये खालिस्तानी तो एक दूसरे की ही जान ले लेंगे और ले भी रहे हैं। कनाडा में भी तो निज्जर की हत्या आपस में वसूली के चलते हुई थी, जिसका ठीकरा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया? भारत पर फोड़ने की कोशिश की कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? जब भारत ने सबूत मांगे, एक सबूत नहीं दे पाए हैं। अमेरिका से भी जब भारत ने जांच करने की बात कही तो अमेरिका ने क्या किया? अपना रुख बदला कि नहीं? Finally, with regard to India, first, this is an ongoing legal matter, so you'll understand I can't comment on it in detail. I can say that this is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government in past weeks. The government announced today that it was conducting an investigation, and that's good and appropriate, and we look forward to seeing the results. दरअसल अमेरिका को वहम था कि भारत पर दबाव बनाएंगे तो भारत झुक जाएगा। उसे शायद समझ नहीं आया कि भारत आंखों में आंखें डालना जानता है, आतंक को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। इसीलिए तो अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। अपनी जमीन को खालिस्तानी आतंक के लिए यूज करके अमेरिका अपनी विश्वसनीयता जरूर खो रहा है, क्योंकि अमेरिका ये भूल रहा है कि खालिस्तानी आतंकी कुछ मुट्ठी भर हैं। जो सच्चे सिख हैं वो भारत में अपनी आस्था रखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी को अपने गुरुओं की जमीन मानते हैं। भारत दुनिया का इकलौता लोकतांत्रिक मुल्क है जहां हर धर्म को बराबरी का दर्जा है। कनाडा की तरह ही अमेरिका की जमीन पर भारत के खिलाफ रची जा रही इस साजिश में अमेरिकी प्रशासन पर अब सवालिया निशान लगने लगे हैं कि आखिर पन्नू की साजिशें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। उसके खिलाफ साजिश की जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी एयर इंडिया को उड़ाने वाली साजिश को आप मीलों तक ढूंढते रहते हैं, पता नहीं लगता है आपको। पन्नू की जहरीली जुबान अमेरिका को सुनाई नहीं पड़ती या आप सुनना नहीं चाहते। तो एक बार फिर से यह समझ लेना जरूरी है कि भारत
अहिंसा में विश्वास रखता है। लेकिन अगर दुश्मन सबक नहीं लेता है तो उसे समझाना भी हम जानते हैं।